एक बार फिर से स्वागत है आपका मॉडल केएम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास का मैथ, जिसमें क्या पढ़ा था हमने, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने डेफिनेशन के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बारे में पढ़ लिया था। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को रिकॉल करते हैं हम। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कितने होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो सबसे पहले आता है साइन थीटा, उसके बाद आता है कोस थीटा, उसके बाद आता है टेन थीटा। अब यहीं से देखें हमने क्या और क्या पढ़ा था। इनको याद करने की ट्रिक थी पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले। इसका मतलब है कि इनके बीच में क्या लगा देंगे? डिवाइड का निशान। अगर डिवाइड लगा दिया तो P/H है, तो ये क्या बन जाएगा? साइन थीटा। B/H क्या बन जाएगा? कोस थीटा। और P/B क्या बन जाएगा? टेन थीटा। अपने पास 3 वैल्यू आ गई है, तीनों की ही वैल्यू आ गई। इसके बाद टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। इसका मतलब है कोट थीटा की वैल्यू क्या आएगी? B/P। कोस का उल्टा क्या होता है? सेकेंड थीटा। सेकेंड H/B आ जाएगा। साइन का उल्टा होता है कोसेकेंड थीटा, क्या आ जाएगा? H/B। देखो ये तो याद करने आसान है। अब आज इनको भी याद करते हैं। कोट क्या मिलेगा? टेन का उल्टा B/P। टेन थीटा क्या लिख दें? 1/कोट थीटा। इसके आगे लिख देंगे टेन थीटा की वैल्यू क्या थी अपनी? P/B। हमने क्या करना है? इसको याद करना है। अगर P/B याद है तो इसको अपने आप से याद हो जाएगा B/P। अब देखें कोस। कोस क्या हो जाएगा? सेकेंड का उल्टा। कोस की वैल्यू क्या थी? B/H। किसका हो जाएगा? 1/सेकेंड थीटा। ऐसे ही साइन क्या हो जाएगा? P/H। और किसका उल्टा हो जाएगा? 1/कोसेकेंड थीटा का। इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब क्या करेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है? साइन A की वैल्यू दे रखी है अपने को 3/4। और उससे हमने क्या करना है? 2 वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक तो करनी है कोस A और एक करनी है टेन A। सबसे पहले डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर क्वेश्चन में आया टेन A, तो सबसे पहला काम है जो भी एंगल आएगा, अगर इस साइड इसके अंदर हम उस एंगल का नाम लेंगे या नेम रखेंगे, तो इनके ए को हमने कहाँ रखना है? यहाँ पे रखना है। ठीक है। अगर जो भी एंगल दिया मिलेगा ABC, PQR, XYZ, उस एंगल को हमने बेस के साथ में रखना है। अब एंगल A यहाँ पे आ गया, हमने B और C को यहाँ पे लिखे, या B को यहाँ लिख दें और C को यहाँ लिख दें। यहाँ पे क्या रहेगा? 90 डिग्री। अब इसने क्या कहा क्वेश्चन में? साइन A की वैल्यू क्या है? 3/4। साइन A की वैल्यू 3/4। तो इसका मतलब क्या है कि साइन A होता क्या है? साइन A अभी पढ़ा हमने P/H। मतलब क्या है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा है? ये वाला। ये क्या है? बेस। और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। अब अपनी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो साइन A किसके इक्वल आ जाएगा? साइन A आ जाएगा BC डिवाइड बाय AC। देखो BC डिवाइड बाय AC। BC क्या था? अपना परपेंडिकुलर। और AC क्या था? H। ठीक है। अब इसके बाद देखें ये क्या है? 3/4। अब लेट करेंगे, वैल्यू को लेट करेंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से लेट BC की वैल्यू क्या कर लेंगे हम? 3K। और AC की वैल्यू क्या लेट कर लेंगे हम? 4K। क्योंकि देखो ये तो 3 और 4 दे रखा है, रेशो में दे रखा है। ये चीज़ें साइड क्या दे रखी है अपने को? रेशो में दे रखी है। इसीलिए हमने क्या किया? इनकी रेशो के साथ में कुछ ना कुछ वैल्यू लेट कर ली। अब क्या हो गया?
हमने क्या करना है, देखो रेशो फाइंड आउट कर रहे हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शन, जो वैल्यू आएगी उसी के रेशो में हम निकाल लेंगे। यहाँ से अगर आगे बढ़े तो हमने पाइथागोरस थ्योरम की बात की थी, जो पाइथागोरस थ्योरम थी उसके अंदर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या अपने पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, और बेस हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अगर बेस फाइंड आउट करना है तो बेस को एक साइड में रख लें, तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब रूट उस साइड जाएगा तो ऊपर लग जाएगा रूट, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, एच स्क्वायर की वैल्यू क्या है, h मतलब 4, h AC का मतलब तो क्या है 4k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4k का क्या कर देंगे हम, होल स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर करेंगे तो p क्या था अपने पास 3, तो 3 क्या था अपने पास 3k मतलब BC मतलब 3k का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे बहुत आसान चीज़ें हैं, और स्क्वायर भी हमने साथ साथ याद रखने हैं 30 तक तो कम से कम। यहाँ से अगर b की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16k स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9k स्क्वायर, 16 में से 9 जाएगा तो 7k स्क्वायर आ जाएगा, मतलब अंडर में 7k स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आ गई, b की आ गई। जब इसको और आगे निकालेंगे अगर वैल्यू तो √7k आ जाएगा। ऐसा क्यों आया ये भी देखें एक बार। अगर अपने पास b की वैल्यू थी √7k स्क्वायर, हम रूट हटाएंगे, अब 7 का तो रूट होता ही नहीं, तो हमने लिख दिया इसको 7 का रूट। अब जब k स्क्वायर का रूट करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगी, √7k आ जाएगा। ये चीज़ें आप नोट करते रहें, अच्छे से करें। ऐसे ही अपने पास b की वैल्यू आ गई, या फिर मतलब क्या आ गया, ab की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, ab की। तीनों की वैल्यू आ गई अपने पास। अब क्या निकालना है, हमने cos a निकालना है। अगर cos a निकालेंगे, cos a होता क्या है, b/h, तो b कितना आया है अपने पास √7k डिवाइड बाय h कितना था AC की वैल्यू क्या थी अपने पास 4k, k से k कैंसिल तो क्या आ जाएगा, ये √7 डिवाइड बाय 4, ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। और साथ साथ हमने क्या फाइंड आउट करना है, tan a। अगर tan a निकालेंगे तो क्या होता है, tan p/b, p/b मतलब BC/AB। BC क्या है अपने पास, परपेंडिकुलर कितना था अपने पास 3 मतलब 3k। BC क्या है अपने पास 3k, बेस कितना है नीचे √7k, बेस मतलब AB। यहाँ से k से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या है आंसर 3/√7। हमने पेपर वाले को क्या करना है कि लास्ट में ये चीज़ें को बॉक्स में बंद करना है। अगर यहाँ पे लिख देंगे हम tan a की वैल्यू क्या आई 3/√7, तो हम क्या कर दें, इसको बॉक्स में बंद कर दें। ऐसे ही इसको क्या कर दें, cos a की वैल्यू क्या आई √7/4, इसको भी बॉक्स में बंद कर दें। तो पेपर वाले को क्या रहेगा कि आंसर उसको सामने दिख रहे हैं, तो वो अपने आप से पूरे मार्क्स देगा अच्छे से। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा अपने को 15 cos a इज इक्वल टू 8। हमने sin a और secant a फाइंड आउट करना है। आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में, 15 को 8 के नीचे चले जाएगा तो cot a की वैल्यू आ जाएगी 8/15। वहाँ से आपने sin a निकालना है और secant a निकालना है। इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करें। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखें,
बहुत ही आसान एक्सरसाइज है अगर करेंगे। अगले क्वेश्चन में दे रखा है अपने को सीकेंट थीटा की वैल्यू दे रखी है 13/12। सीकेंट थीटा की वैल्यू 13/12। हमने फाइंड करना है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो करने हैं। वही फिर यहाँ पे आए, डायग्राम पे आए। अगर सीकेंट क्या दे रखा है अपने को, थीटा दे रखा है, तो थीटा मतलब कुछ भी रख लें, यहाँ पे थीटा लेना है हमने। पॉइंट के नाम कुछ भी दे, ए, बी और सी, ये 90 डिग्री, ठीक है। अब ये पता होना चाहिए किसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। तो सीकेंट को क्या लिख सकते हैं हम, कोस का उल्टा, इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 1/कोस थीटा। देखो सेकेंड थीटा क्या होता है 1/कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या है 12/13। तो कोस थीटा होता क्या है ये तो हमें पता है, अभी किया था हमने। क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। हमने तो वही याद रखना है। अगर नीचे आएगा तो नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे, अगर ये कोस ऊपर आएगा तो b/h ऊपर से लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ से बेस क्या है अपना 12, बेस आया है अपना 12 और h हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा 13। अब ये चीज़ें हमने देखो पिछले क्वेश्चन में भी लेट किए थे, तो इसमें भी लेट करके करेंगे। तो लेट कर लेंगे हम सबसे पहले। बेस क्या है अपने पास ए बी, मतलब ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 12K, और जो अपने पास ए सी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 13K। आपने यहाँ से बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5K आ जाएगी जब हम इनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें फिक्स होती हैं। अगर ये 13 आया, ये 12 आया, ये 5 आएगा, क्योंकि बाद में बताएंगे चैप्टर पूरा होने के बाद जो भी ट्रिक होंगी और सभी चीज़ें पे हम क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, 6th क्वेश्चन। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। देखो अपने को क्या दे रखा है, एंगल ए cos A is equal to cos B दे रखा है। हमने एंगल A is equal to एंगल B बताना है, होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करें, एक ट्रायंगल बनाएं जिसके अंदर A और B क्या हो, एक्यूट एंगल हो। अगर A और B एक्यूट एंगल होंगे तो उसका मतलब क्या है कि A और B इस पॉइंट पे नहीं आएंगे, तो यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा, C आएगा, क्योंकि ये पॉइंट कितना होता है 90 डिग्री का होता है। अगर cos A इज इक्वल टू cos B दे रखा है, अब आप A यहाँ पे ले या B वहाँ पे ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है हम लिख देंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ट्रायंगल ABC जो राइट एंगल है, राइट एंगल एट C, एंगल A एंड B आर एक्यूट एंगल। ऐसा नहीं है कि हमने एक्यूट इनको अपने आप से बना दिया। आप भी देखिए इनको, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C अगर सम ऑफ ट्रायंगल करें तो कितना होता है 180। अगर आप ही देखें यहाँ पे, अगर मैं C को 90 पुट कर दिया तो एंगल A और B भी कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। एंगल A प्लस B की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 90 आ जाएगी। लेकिन यहाँ से अगर एक चीज़ देखें, अगर मैंने इसको 90 से एक माइनस 89 कर दिया और B को 1 कर दिया तो ही 90 होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि ये 90 का 90 और ये 0, ऐसा तो नहीं है कहीं पे भी, क्योंकि 90 होगा तो सीधी रेखा जाएगी। तो हमने ये देख लिया कि दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं ये भी आप भी दोबारा से समझें, जो एंगल 90 से कम होंगे वो क्या होंगे,
एक्यूट एंगल, एक 89 है और एक 1 है। कितना भी मर्जी लें, 60 30 लें तो भी क्या आएगा, वही आएगा। हमने तो मैक्सिमम रेशो लिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे ए और बी क्या आ गए, एक्यूट एंगल आ गए। अब ये देखें, इसमें जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दे रखा है अपने को, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। गिवन दे रखा है अपने को कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। अगर ऐसा दे रखा है तो अगर इसी ट्रायंगल के अंदर देखें, हमारे पास एंगल ए और एंगल बी दोनों हैं। हमने दोनों को लेके चलना है। यहाँ पे पहले एंगल ए को लेंगे। अगर एंगल ए, तो कोस ए की वैल्यू क्या होगी, हमें पता है कोस की वैल्यू क्या होती है, बी बाई एच। एच का तो सीधा सीधा मतलब है कि यही होगा। अगर एंगल ए लेंगे तो बी क्या होगा, मतलब बेस क्या होगा, ए सी। एंगल ए लिया तो हमने बेस क्या आ गया, ए सी। तो हमारे पास एच की वैल्यू क्या आई, ए बी। इतना समझ में आया तो ठीक है, आगे बढ़े। अब कोस बी, अगर कोस बी लेंगे तो क्या होगा, कोस बी लेंगे तो एंगल के साथ वाला क्या होगा, बेस। ये क्या हो जाएगा, बेस। और हमने निकालना क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब क्या आ जाएगा, बी सी बाय ए बी। बी सी बाय ए बी आ जाएगा यहाँ से भी। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब देखो, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। ये नहीं है कि हम इस इक्वल टू के ऊपर से कर देंगे क्रॉस, ऐसे नहीं करना हमने, ऐसे, ठीक है। इसका साइन ऊपर की तरफ, दोनों के साइन ऊपर की तरफ, मतलब ये कहाँ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में, और ये कहाँ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई। अब क्या आया, ए सी मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया, ए बी। ये तो आपने सीख चुके हैं पिछली क्लासेज में। अब बी सी मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया, ए बी। अब हमें पता है अगर मल्टीप्लाई में दे रखा है, जैसे हम करते हैं 6 इंटू में 2 इज इक्वल टू 4 इंटू में 3, तो हम क्या करते हैं, 2 से क्या कर देंगे, 2 पे काट देंगे, तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 7 आंसर आ जाएगा। ऐसे इसमें अगर ए बी यहाँ पे है तो ए बी से काट देंगे, तो आंसर आया अपना ए सी इक्वल टू बी सी। ए सी इक्वल टू बी सी मतलब अगर दो साइडें इक्वल हो तो उनके आमने सामने के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। ये हमने 9th क्लास में प्रॉपर्टीज़ की थी, किसमें, जो सिमिलर ट्रायंगल या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वाला चैप्टर का। मतलब क्या आया, ए सी इक्वल टू क्या आया, बी सी। ए सी इक्वल टू क्या आया, बी सी। इसका मतलब ये है कि ए सी के सामने का एंगल, ए सी के सामने का एंगल कौन सा है, देखो ए सी के सामने का एंगल कौन सा है, बी, और बी सी के सामने का एंगल कौन सा है, ए। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल गया, सो ए सी के सामने कौन सा है, बी, एंगल बी इक्वल टू क्या आ गया, एंगल ए। ये देखिए अब एंगल बी इक्वल टू एंगल ए आ गया। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव लिख देंगे। आपको पता है कि देखो ये प्रॉपर्टी भी समझें, अगर ए सी इक्वल टू क्या आया, बी सी, मतलब क्या है, देखो ए सी इक्वल टू क्या आया, बी सी। बी सी के सामने का एंगल कौन सा आएगा, ए, और ए सी के सामने का एंगल क्या आएगा, बी। दोनों क्या होंगे, इक्वल। और यहाँ पे भी देखें कोस ए और कोस बी दोनों में क्या आएगा, बी बाय एच। जब एंगल ए लेंगे तो क्या आया, ए सी बाय ए बी, और जब एंगल बी लेंगे तो क्या आया, बी सी बाय ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और क्वेश्चन अपना हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 7th क्वेश्चन देखें, कोड थीटा दे रखा है अपने को 7/8, हमने फाइंड करना है। एक पार्ट 1 दे रखा है, एक 2 दे रखा है। तो कोड थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को, 7/8। 7 नंबर क्वेश्चन है, 7/8 दे रखा है। अब पहला पार्ट क्या दे रखा है, 1 + sin थीटा
ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। जो पहला पार्ट दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। अब आपको पता है कि अगर हम साइन और कोस की वैल्यू निकालें और यहाँ पे पुट कर दें तो अपना क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन थोड़ा इसको क्या करते हैं, इजीली बना लेते हैं। हमने कुछ आइडेंटिटी पढ़ी हुई हैं, अगर उन आइडेंटिटी के बारे में देखें तो क्या है, हमने क्या चीज़ें पढ़ी हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। अगर दो आइडेंटिटी ऐसी आए तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं और बार बार आएंगी तो याद रखें इनको। अब क्या है, देखो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस क्या है साइन थीटा, और 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस क्या है कोस थीटा। तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। वैसे तो इसको क्वेश्चन को और इजीली कर सकते हैं, लेकिन अपने को जैसे भी स्टेप आते रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है। यहाँ से आपने क्या करना है, साइन थीटा की और कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है और वो इसमें पुट करनी है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसके बाद अगला पार्ट है कि कोट स्क्वायर थीटा। सेकंड पार्ट दे रखा है अपने को कोट स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए कोट की वैल्यू अपने को गिवन है, कोट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। सीधा क्या आएगा 7/8 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64, आंसर आ जाएगा ये। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 कोट a इजिकल टू 4। हमने चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर a इज इक्वल टू कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होगा या नहीं होगा, ये हमने इस क्वेश्चन में बताना है। 8वां क्वेश्चन है, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखें और फिर जो चेक करना है उसको फाइंड आउट करेंगे। कोट a की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को, कोट a की वैल्यू दे रखी है अपने को 4/3। हमने फाइंड क्या करना है, चेक करना है हमने चेक। देखो एक लेफ्ट हैंड साइड लेंगे फिर राइट हैंड साइड लेंगे। यहाँ पे tan आया है और कोस आया है और साइन आया है, तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर tan की वैल्यू चाहिए अपने को तो इसको क्या कर देंगे उल्टा, तो यहाँ से tan a क्या आ जाएगा 3/4। अब क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये p की वैल्यू ये b की वैल्यू, ठीक है। अब ट्रायंगल बनानी है तो बना लें, नहीं बनानी तो बना ही लें क्योंकि अच्छा रहेगा, क्वेश्चन में कहीं पे भी गलती नहीं होगी। क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3k, बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी 4k। a b और c कुछ मर्जी लें। अगर a दे रखा है तो हमने a यहाँ पे लेना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लेंगे c। अब क्या दे रखा है 3 और 4 आ गया, जब इसको फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस तो ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये अपने आप कर लेंगे। अब इसके बाद जब भी इतना आ जाए तो 5 के आ गया, हमने क्या करना है सबसे पहले tan की वैल्यू जो है अपने पास, इसके बाद कोस और साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोस थीटा क्या हो जाएगा b/h, b कितना आ जाएगा 4/4k/5k, k से k कैंसिल आ जाएगा तो 4 क्या आ गया 5, कोस की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही साइन की वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा या साइन a क्या आ जाएगा साइन a, पंडित
और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले P/H। P कितना है 3K और H कितना है 5K। 3K डिवाइड बाय क्या आ गया 5K। K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आया 3/5। तीनों की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है अपने को, लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है अपने को 1 माइनस 10 स्क्वायर है और 1 प्लस 10 स्क्वायर है। 1 माइनस 10 स्क्वायर है और 1 प्लस 10 स्क्वायर है। अगली क्लासेज में तो ये फार्मूले भी आ जाएंगे, लेकिन अभी क्या करना है, हमने वैल्यू पुट करनी है। 10 की वैल्यू क्या है अपने पास 3/4। 1 माइनस अगर 3/4 करेंगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, डिवाइड में 1 प्लस 9/16 आ जाएगा। इसको सोल्व करना है। देखो 16 एलसीएम आएगा तो 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा 7/16, डिवाइड में अब क्या आ जाएगा 16 प्लस में 9 तो 16 और 9 कितना आ गया 25/16। इसको सोल्व करेंगे 7/16 लिख लें ऐसे, इसको उल्टा कर दें, 16 ऊपर चला जाएगा 25 नीचे आ जाएगा, कट जाएगा, कितना आया 7/25। ठीक है। अब ये आया अपने पास लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड अगर दोनों इक्वल आती है तो अपना आंसर इक्वल आ जाएगा, नहीं तो क्या आएगा नॉट इक्वल आ जाएगा। इसने क्या कहा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या है अपने पास, कोस की 4/5, 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 16/25, माइनस साइन स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया 9/25। एलसीएम सेम आ जाएगा, कितना आया 25, 16 में से 9 जाएगा तो कितना आ गया 7/25। क्या यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आया है, आया है तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड जैसे ये थी और राइट हैंड साइड ये थी, दोनों में क्या लगा देंगे इक्वल टू का साइन और लिख देंगे लास्ट में यस, जो हमने शो करना था वो इक्वल है। अब 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इन ए ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल कहाँ पे दे रखा है B पे, तो tan A क्या दे रखा है 1/√3। tan A की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को 1/√3। फाइंड करना है हमने, फाइंड करने के लिए दे रखा है अपने को और वो फाइंड करेंगे हम। क्वेश्चन आसान है, समझें और फिर अच्छे से करें। हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है और क्वेश्चन करना है। देखो tan A की वैल्यू दे रखी है 1/√3, 1/√3। हमने फाइंड आउट करना है साइन A डॉट कोस A, साइन A डॉट कोस A माइनस कोस प्लस दे रखा है कोस A डॉट साइन C, कोस A डॉट साइन C। यहाँ पे भी C होगा, यहाँ पे भी C है। अब क्या करना है हमने साइन A की वैल्यू निकालनी है इससे और कोस C की वैल्यू निकालना है। देखो दोनों ही वैल्यू निकलेंगी इसमें। अब जो इसने कहा है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। A आया है, A को नीचे ले लेंगे, B पे राइट एंगल दिया है और C को ऊपर ले लेंगे। tan की वैल्यू क्या है 1/√3, मतलब P बाय क्या होती है B, इसकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1 और इसकी वैल्यू क्या आ गई √3। अगर ऐसा आए तो ये 3 और 1 4 तो क्या आ जाएगा ये 2 आ जाएगी। जब भी निकाल लेंगे इसको, आप इतना तो सीख गए। यहाँ से क्या निकालेंगे साइन A, साइन A क्या आएगा साइन A, देखो हमने याद हो गया होगा P बाय क्या आएगा H, तो 1 बाय क्या आएगा 2 आएगा। ऐसे ही कोस A फाइंड आउट कर लें,
कोस ए क्या आएगा √3/2। अब साइन, जब कोस सी और साइन सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे देखें अगर कोस सी और साइन सी की वैल्यू फाइंड आउट करें, अगर कोस सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, इस एंगल, ये एंगल फाइंड आउट करना है, इसके साथ वाला क्या होगा बेस, ये क्या बन जाएगा बेस, बेस की वैल्यू क्या लेनी है हमने 1, और ये क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर। अगर बेस की वैल्यू 1 लेंगे तो सबसे पहले तो एक बार एक काम करें, अगर गलतियां ना हो तो इनका फार्मूला लिख लें। साइन क्या होता है p/h और ये क्या होता है b/h। यहाँ पे क्या है p/h, h तो सेम रहेगा, हमें पता है नीचे तो 2 आएगा ही आएगा। अब p क्या आएगा, जब साइन c आएगा, साइन c तो बेस ये और परपेंडिकुलर कौन सा ये बड़ा, तो क्या आ जाएगा साइन c की वैल्यू क्या आएगी √3/2। ऐसे ही कोस c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, मतलब 1/2। और आगे हमने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे सेकंड पार्ट है कोस a कोस c, कोस a कोस c माइनस दे रखा है क्या, माइनस साइन कोस a कोस c माइनस साइन a साइन c, माइनस दे रखा है साइन a साइन c। अच्छे से करें एक्सरसाइज को। अब 10th क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 10th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल कहाँ दे रखे क्यू पे, पी आर प्लस में क्यू आर दोनों क्या दे रखे 25 एंड पी क्यू इज इक्वल टू कितना दे रखे 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन दी वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी और टेन पी, ये हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। देखें इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में देखो अपने को क्या दे रखा है, राइट एंगल कहाँ पे दे रखे क्यू पे दे रखा है। अगर राइट एंगल क्यू पे दे रखा है तो डायग्राम बनाएं, क्यू कहाँ रख दें यहाँ पे, ठीक है। बाकी इसने कुछ और गाइडलाइन नहीं दी। एक क्या दिया है अपने को, पी क्यू दिया है 5, पी क्यू दिया है 5, तो हम इसको पी क्यू क्या लिख देंगे 5, पी क्यू आर ट्रायंगल थी अपनी। अब नहीं, साइन पी और कोस पी और कोस आर हमने फाइंड आउट पी में करना है, तो पी को कहाँ ले लें, नीचे लेना पड़ेगा। अगर पी को नीचे लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा आर आ जाएगा। अब देखिए इसमें स्टार्टिंग में अपने को दे रखा है कि पी आर प्लस में क्यू आर दोनों की वैल्यू क्या दे रखी है 25, पी आर प्लस में क्यू आर दोनों की वैल्यू क्या दे रखी है 25, और एक अपने को पी क्यू की वैल्यू क्या दे दी 5। अगर ये 25 दे रखी है मतलब पी आर, पी से आर और क्यू से आर, मतलब ये वैल्यू दे रखी है अपने को पी आर और क्यू से आर दोनों की वैल्यू दे रखी है अपने को 25। तो हमने दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर एक की वैल्यू को x ले लें तो दूसरी क्या आ जाएगी, देखो अगर हमने उसको x ले लिया क्यू आर को, ये x आ गई, तो पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, x उस साइड जाएगा तो किसका आएगा माइनस का, तो 25 माइनस क्या आ जाएगा x। ये पी आर की वैल्यू है और क्यू आर अपने क्या ले लिया x, क्यू आर क्या लिया था हमने x, लेट कर लिया था ये। अब पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है x, मतलब ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री भी शो करें, और एंगल ये निकालना है तो इसको ऐसे करते हैं। तो क्यू आर क्या दे रखा अपने को x का स्क्वायर प्लस में b, बेस कितना दे रखा 5 तो 5 का स्क्वायर, h 25 माइनस x का स्क्वायर करेंगे
कंप्लीट स्क्वायर करना है आपने, सेपरेट स्क्वायर नहीं करना, कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है 25। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर करेंगे, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a का स्क्वायर आएगा, a का स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 625, प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू में a 25 इंटू में 2 कितना आ गया 50 इंटू में x कितना आ गया 50x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 25 देखो इस 25 को इस साइड ले जाएं और 50x को कहाँ ले आए इस साइड ले, प्लस का हो जाएगा वो भी 625, ये 25 कहाँ जाएगा उस साइड जाएगा तो माइनस का हो गया, तो ये 50x इज इक्वल टू कितना आ गया 600 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 600 भाग में कितना आ गया 50, 5 पे काटें तो कितना आ गया 12, x की वैल्यू क्या आ गई 12। अगर x की वैल्यू 12 आई, x क्या था अपने पास, x था अपने पास आर क्यू या क्यू आर, कितनी आ गई 12। इसके बाद पी आर कितना आ जाएगा 25 माइनस 12 कितना आ जाएगा 13। ठीक है, अगर सेंटीमीटर दे रखे सभी के पीछे सेंटीमीटर लगा देंगे क्योंकि यूनिट दे रखी है ये। अब इसके बाद इसने क्या कहा, हमने निकालना है साइन पी, कोस पी और टेन पी। देखो साइन पी, कोस पी और टेन पी। इसके बाद अपना क्वेश्चन हो जाएगा साइन पी, देखो क्या होता है पी बाई एच, पी क्या है आर क्यू, क्यू आर कितना आ गया 12/13, ये क्या आ जाएगा 5/13 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 12/5 आ जाएगा। ऐसे ही फाइंड आउट कर लें इनको और अच्छे से क्वेश्चन को करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।